बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज भी आपके साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं चटखारा बोटी, जिसको मैं तो बीफ में बना रही हूँ, लेकिन आप इसको मटन या चिकन में भी इजीली बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और आपको इंतहाई पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सालन या चावल वगैरह में गोश्त खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से आप उनको बना के देंगे तो बच्चे भी आसानी से ये बोटी बहुत शौक से खाएंगे। सबसे पहले मैंने इसके लिए हाफ के जी जो है गोश्त ले लिया है और इसकी बोटियां कर ली हैं क्यूब्स में। देखिए, बोटियों का साइज़ हमें नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा छोटी हो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो, दरमियाना साइज़ रखा है मैंने। इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। साथ ही हल्दी ऐड कर दी है मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई मिर्च, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून ऐड की है। नमक ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून। इसको अभी हम इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमें बाद में भी कुछ मसाले ऐड करने हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून दही। दही मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है मसालों के साथ। दही से जो है गोश्त में एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा और यानी कि एक जायका भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें दही हम ऐड करेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे थोड़ा सा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका बढ़ जाता है। ये देखिए, तमाम मसाले मैंने गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। गोश्त की बोटियों में बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है इसको गोश्त को जो है बॉईल करने के लिए रखेंगे। मैंने जो कढ़ाई है उसमें बीफ की बोटियां ऐड की थी। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, इससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और उसके बाद तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है मैंने। पानी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके मैं जो है मीडियम फ्लेम पे इस गोश्त को पकने के लिए रख दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा, लेकिन मैं इसको जो है एक पैन में बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी। तो मैं इसको आराम से पकने दूंगी तकरीबन 35 से 40 मिनट में। मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है ताकि जो गोश्त है हमारा वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गल जाए। ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है फ्रेंड्स। 40 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और बोटियां जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमें यही टेक्सचर चाहिए बोटियों का। मसाला देखिए, मसाला भी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है जो हमने इसमें ऐड किया था। 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं कुछ मसाले और ले रही हूँ, जिसमें मैंने ली है फ्रेंड्स 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ली है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। साथ ही मैंने चाट मसाला ले लिया है 1 टीस्पून। अजवाइन ली है मैंने हाफ टी स्पून। और इन तमाम मसालों को फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड की है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए, तमाम मसाले मैंने गोश्त की पोटियों में जिसको हमने गला लिया है उसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा। और इसके बाद कॉर्नफ्लोर और लेमन और तमाम मसालों को मैं बोटियों के साथ अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम बोटियाँ जो हैं इस मसाले से बहुत ही ज़बरदस्ती कोट हो जाएं। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने मिक्स कर लिया है। तमाम बोटियों पे मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है और अब हम इन बोटियों को जो है ज़बरदस्त सा फ्राई करेंगे।
मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। आइए हम बीफ को अब फ्राई कर लेते हैं, इन बोटियों को फ्रेंड्स। एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है मैंने और इसको यानी कि गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ हमें गरम नहीं करना, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो ऑलरेडी पका हुआ है। बस जो हमें ऊपर की कोटिंग है इसको पका लेना है बहुत ही अच्छा सा। देखिए तमाम बोटियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कर रही ताकि ये जल ना जाए और इसका कलर बरकरार रहे। बस हमें जो कोटिंग है इसको बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। 3 से 4 मिनट में हमारी बोटियां बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 से 2 मिनट पकाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है बोटियों को तमाम, और इसी तरह से तमाम बोटियों को हम पलट देंगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, कलर हमें यही इसका रखना है। और देखिए मज़ेदार सी हमारी बीफ चटखारा बोटी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको सर्व करें केचप के साथ, चटनी या रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी फ्रेंड्स। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इसको साइड डिश को में भी बना सकते हैं, दावत में भी या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। ज़रूर मेरी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।